अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हमारे सेशन तारीख़ी वाक़यात में हाज़िर हैं। आज जो हमारा मौजू है वो हज के हवाले से है, क्योंकि अय्याम हज चल रहे हैं तो हज के हवाले से गुफ्तगू ज़रूरी है। अरफ़ात के मैदान में कई सारे हाजियों की बख्शिश होती है। अरफ़ात के दिन को वो मकाम और अफजलियत हासिल है कि इस दिन का जो रोज़ा रखता है उसके 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अहादीस मुबारका की रोशनी में एक वाक़या समाअत करते हैं जो कि सैयदना मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। आप कहते हैं मैंने ज़िंदगी में 33 हज किए। एक हज मैंने अपनी वालदा की तरफ से किया, एक अपने वालिद की तरफ से किया, एक अपनी तरफ से किया। 30 हज मेरे जो रह गए वो मैंने अल्लाह से दिए दुआ मांगी, मौला अरफ़ात के मैदान में आने के बाद जिन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ उनको मैं ये हज दे देता हूँ ताकि उनको भी कबूलियत का सवाब मिल जाए। तो उनको बताया जाता है बाद में कि तू उस पर करम करता है जिसने करम को पैदा किया, तू उस पर सखावत करता है जिसने सखावत को पैदा किया। कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला अरफ़ात में जिसे बुलाए और उसका हज कबूल ना करे? तो इस वाक़ये से पता लगता है जो अरफ़ात के मैदान में आ जाता है अल्लाह ताला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत ज़रूर फरमाता है। सैयदना अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 1 साल फ़रीज़ा हज अदा करते वक्त मैं मस्जिद खैफ और मिना के दरमियान आराम के लिए थोड़ी देर सो गया। मैंने ख्वाब में देखा आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और उनका कलाम मैंने सुना। एक दूसरे से कहता है क्या तू जानता है इस साल हज पर कितने लोग आए हैं? बताया गया इस साल हज पर 6 लाख अफराद आए हैं। फिर एक ने दूसरे से पूछा कि क्या तू जानता है कितनों का हज कबूल हुआ? बताया गया कि सिर्फ 6 अफराद का हज कबूल हुआ, बाकी किसी का हज कबूल ना हो सका। इसके बाद कहते हैं कि मैंने जो है वो बेदार होकर ये दुआ मांगी कि मौला ये क्या तेरी शान है। फिर मैं एक जगह पर सो गया जिसकी वजह से मुझे फिर वो 2 फरिश्ते नज़र आते हैं। एक दूसरे से कहता है कि 6 अफराद का हज कबूल हुआ, लेकिन उन 6 लाख अफराद का क्या हाल हुआ? तो दूसरा फरिश्ता बताता है कि जिन 6 अफराद का हज कबूल हुआ था, हर एक एक शख्स की हज की कबूलियत की वजह से अल्लाह ने 1 लाख का हज कबूल किया। इस तरह सब का हज कबूल हो गया। तो हज़रत सैयदना अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत खुश होकर लौटे कि अल्लाह ताला की करम नवाज़ी ऐसी है कि जो हज करने आता है वो कभी बदबख्त नहीं रहता, वो कभी जो है महरूम नहीं रहता। उसका हज जो है वो लाज़मी और लाज़मी कबूल होता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें हज अकबर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो लोग हज पर गए हैं अल्लाह ताला उनके हज को कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।